हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाएं। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि लैंग्वेज भाषा क्या होती है, डायलेक्ट्स बोलियां क्या होती है, स्क्रिप्ट लिपि क्या होती है। उसके बाद हमने सेंटेंसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज पहले जाके इनको देखो, क्योंकि अगर आप ग्रामर को, व्याकरण को एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उससे पहले आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानने से पहले सबसे पहले आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए, ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य। पहले इसको देखो, द सेंटेंसेस विच डजंट हैव अ नेगेटिव वर्ड, जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द ना हो। समथिंग हैपनिंग, कुछ काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश, उदाहरण के लिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, द सेंटेंसेस विच हैव अ नेगेटिव वर्ड, जिन वाक्यों में नकारात्मक शब्द अंकित हो। समथिंग इज नॉट हैपनिंग, कुछ काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, उदाहरण के लिए मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। इसको आप ठीक कर लेना, नहीं सीख रहा हूं, ठीक है। कुछ नहीं है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड्स जैसे नॉट वगैरह नहीं आता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आपके नॉट जैसे वर्ड्स आते हैं। अच्छा देखो, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारे नेगेटिव वर्ड्स या फिर नकारात्मक शब्द कौन कौन से होते हैं। नॉट, नहीं, नो, नहीं, नेवर, कभी नहीं, नन, कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं, नॉर, न, नोबडी, कोई नहीं, विदाउट, के बिना, नाइदर, भी नहीं, हार्डली, बिल्कुल नहीं। ये आपके बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नेगेटिव वर्ड्स या फिर नकारात्मक शब्द है। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये लड़की क्या है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये कितनी नेगेटिव सी दिख रही है। इसीलिए जब हमारा कुछ काम ना हो रहा हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव वर्ड्स, और उनसे ही हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। अब आगे देखो। अच्छा, जब भी हमारी ये एक्सरसाइज आती है कि हमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है ना, तो हम हमेशा गड़बड़ करते हैं। मैम तो बोलते हैं वर्ब्स के बाद लगाना, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद लगाना, लेकिन हमें समझ में तो नहीं आता ना कि कब लगाए। तो उसके लिए आप इसको रीड आउट कर लो, जहां पे भी आपका मेन वर्ब हो वहां पे आपको डू नॉट लगाना है। जहां पे भी मेन वर्ब प्लस एस और ईएस हो तो डज नॉट आएगा, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैव नॉट। जहां पे भी सेंटेंसेस में ये सब वर्ड्स दिखे उसके बाद ही नॉट लगाना है, ठीक है। हैव बीन नॉट, हैज नॉट, हैज बीन नॉट, had not, had been not, मेन वर्ब डिड नॉट। क्योंकि देखो, अब इसमें कंफ्यूज मत होना मेन वर्ब 1 क्या है या 2 क्या है, ये फॉर्म्स होते हैं। अभी सिंपल लैंग्वेज में बस इतना समझो कि वर्ब जो प्रेजेंट में हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में हो, बस। जब हम इस वर्ब्स को डिटेल में करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर वॉज नॉट, वर नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, will be not, shall be not, will have not, shall have not, will have been not, shall have been not, can could may plus not, might should might not, would must plus not। अच्छा, अभी आप लोगों के लिए इजी हो गया कि जब भी आप लोग एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करोगे तो जहां पे भी आपके ये वर्ड्स आ रहे होंगे वहां पे सेंटेंसेस में, उसके बाद नॉट लगाना है। और ऐसा नहीं है कि इसको याद करने जैसा कुछ भी नहीं है ना, कि आपको इसको याद करना पड़ेगा। बस इसको 2-3 बार वीडियो को पॉज करके 2-3 बार रीड आउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसकी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, चेंज एफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदले। ही इज अ रिच पर्सन, वह एक अमीर व्यक्ति है। अब देखो इज आ गया ना, तो ही इज
नॉट अ रिच पर्सन, इसके तुरंत बाद आपने नॉट लगा दिया, हो गया चेंज, वह एक अमीर व्यक्ति नहीं है। अच्छा लास्ट उसमें मैंने हिंदी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हिंदी में आप लोग समझ जाते हो, है ना, कि कहाँ पे लगाना है। मेन प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। रवि सॉ द ताजमहल, अब देखो ये सॉ वाला ये आपका मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म है, तो रवि डिड नॉट, और डू डज डिड के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड नॉट सी द ताजमहल। ठीक है, ये भी करेंगे कि हमारा डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, रानी प्लेज फुटबॉल, रानी फुटबॉल खेलती है। अच्छा एक काम करना, अब ये बाकी तीनों आप लोग ट्राई करना, बहुत आसान है, और इनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम लोग चेक कर लेंगे। और एक बात और समझो, जब भी आप लोग हिंदी और इंग्लिश ग्रामर करो तो उनको एक साथ करो, कनेक्ट करके करो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा हम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी व्याकरण बहुत अच्छी होते हैं, कुछ की इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होती है, तो क्या होता है कि जब भी आप उन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो अगर आपको हिंदी में अच्छे से आता है तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे इंग्लिश से, और जब इंग्लिश में अच्छा आता है तो हिंदी में, तो आपको वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, है ना। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो ट्राई करना दोनों को एक साथ पढ़ने की, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ना ये नहीं करना है कि आप लोग वीडियो भी देख रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो, नहीं समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो पे ध्यान देना, समझने पे ध्यान देना, नोट्स की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हैंड रिटन नोट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है फ्री स्टडी मटेरियल में, तो आप बस समझने पे ध्यान देना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।